लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी में जबरदस्त उठापटक मची हुई है। कई नेता खुलकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं पिछले दिनों लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, संगठन को सरकार से बड़ा बताया, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में बहुत तेजी से खलबली शुरू हो गई या गर्मा गई सियासत उत्तर प्रदेश की। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, सिलसिला देखने को मिल रहा है। कई नेताओं ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन भी किया है। वो नेता कोई छोटे नेता नहीं है, बड़े नेता हैं, ये हम आपको बता दें। वहीं बीजेपी में मची कलह पर समाजवादी पार्टी दूर से मजे ले रही है। लगातार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को कटघरे में खड़ा किया है और मॉनसून ऑफर देते हुए 100 विधायक लाकर सरकार बनाने का उन्होंने पेशकश भी कही और बात भी कही। उन्होंने कहा कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लाते हैं तो सरकार बना सकते हैं। सपा उन्हें बाहर से समर्थन देने को तैयार है। तो ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा कि लगातार 3-4 दिन से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस तरह की बातें कर रहे हैं। कभी मॉनसून ऑफर देते हैं, कभी कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य गुटबाजी कर रहे हैं। दलगत राजनीति हो रही है। जो दूसरी पार्टियों को तोड़ते थे, आज उनकी खुद ही पार्टी में तोड़ फोड़ हो रही है। इसी तरह के लगातार सिलसिलेवार तरीके से एक्स पर वो बातें कह रहे हैं अखिलेश यादव। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन और देश के हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र मानी जा रही अयोध्या जैसी सीट जीतने के बाद से समाजवादी पार्टी का जोश दोबाला हो चुका है। सपा सबसे ज्यादा सांसदों वाली देश की तीसरी पार्टी बन गई है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई है। इसलिए अब शुरू हुई है पंखों को और फैलाने की जद्दोजहद, ताकि यूपी से बाहर भी पार्टी कामयाबी हासिल कर सके। अखिलेश यादव अब चिड़िया की आंख की तरह महाराष्ट्र पर फोकस कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में सपा का अच्छा जनाधार है और यही वजह है कि मुंबई शुक्रवार को सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। मौका था यूपी जीतने वाले सपा सांसदों के सम्मान समारोह का, लेकिन इसके बहाने सपा ने महाराष्ट्र में अपनी धमक भी दिखाई। शुक्रवार को अयोध्या जीतने वाले सपा सांसद अवधेश प्रसाद और सांसद धर्मेंद्र यादव समेत 30 सांसद मुंबई पहुंचे। सपा की महाराष्ट्र इकाई और प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के आमंत्रण पर मुंबई पहुंचे सपा सांसदों के दल ने मणि भवन, सिद्धि विनायक मंदिर, चैत्य भूमि, शिवाजी पार्क से लेकर कई अहम स्थानों पर विजिट किया है। तो आप ऐसे समझ रहे हैं कि अब यूपी में सिर्फ समेट के नहीं रहना चाहते अखिलेश यादव। वो शुरू से ही उन्होंने कहा था कि वो अब केंद्र की राजनीति करेंगे, बाहर थोड़ा सा राजनीति करेंगे, राष्ट्रीय राजनीति की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब पार्टी का जनाधार बढ़ चुका है। पार्टी अब एक बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना कमाल दिखाना चाहती है और इसीलिए महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो महाराष्ट्र को लेकर अच्छे खासा जो है मेहनत की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। उन इलाकों को विजिट किया गया है जहां पर एक अच्छा जनाधार समाजवादी पार्टी का है। एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है उसके लिए, विधानसभा चुनाव के लिए, ताकि एक अच्छी गणित वहां पे फिट हो सके समाजवादी पार्टी की, जैसे यूपी में कमाल किया। तो यूपी में कमाल के बाद अब महाराष्ट्र है और भी दूसरे राज्य यानी हरियाणा में भी जैसे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो अब राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं ताकि वो अलग अलग राज्यों में भी अपनी पैठ बैठा सकें।